एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल, यू ऑल आर फिट एंड फाइन। किस दिनों का चैलेंज कर रहे हैं हम लोग? आप आज है क्लास नंबर 7। फटाफट से नंबर 7 है आज, शुरुआत करते हैं। तो जब भी किसी वाक्य में यानी कि किसी सेंटेंस में आपको क्षमता, संभावना, आवश्यकता और अनुमति दिखानी हो, दर्शानी हो या बोलनी हो, बेसिकली दिखानी दर्शानी क्या होता है? बोलना हो, है ना। आपके भाव में क्या है? आपका भाव है क्षमता दिखाने वाला या संभावना दिखाने वाला, आवश्यकता जताने वाला या अनुमति लेने वाला वाक्य अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वाक्य में जो मुख्य क्रिया होगी यानी कि मेन वर्ब जो होगा उसके साथ मॉडल वर्ब का यूज किया जाएगा। ये किस चिड़िया का नाम है बताती हूँ। आज की क्लास में यही डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो कि सेकेंड लेवल पर आते हैं। जो लोग पुराने हैं, जो लोग 1 से 6 तक क्लास कर चुके हैं, उनको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड दोज हु आर न्यू, उनको बता दूं, शब्द जो है हम स्टेजेस में पढ़ते हैं। हमने स्टेज 1 के 2 हिस्से कर रखे हैं शब्दों वाले, वो हमने कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। स्टेज 2 की एक क्लास मैंने कल कराई थी शब्दों वाली, और ये है दूसरी क्लास। क्योंकि शब्दों को हम श्रेणी में पढ़ते हैं, है ना। शब्द हमारे पास बहुत सारे हैं, उनको श्रेणी में पढ़ना, लेवल्स में पढ़ना, स्टेजेस में पढ़ना जरूरी है। नहीं तो एक के बाद सारे शब्द याद करते भी जाओगे पर अंग्रेजी बोल नहीं पाओगे। तो स्टेजेस में लर्न कर रहे हैं हम लोग वर्ड्स को। सबसे टॉप प्रायोरिटी के जो शब्द होते हैं वो स्टेज 1 के होते हैं, जाहिर सी बात है, जिससे आपके बेसिक वाक्य तो 100% बन जाते हैं। स्टेज 2 के वाक्य कौन से होते हैं? जो गाहे बगाहे हमें काम आते हैं, लेकिन काम आते जरूर हैं, तो इनको भी जानना चाहिए। और साथ ही स्टेज 2 में वो सारे वर्ड्स भी कवर होते हैं जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में सारे एक साथ यूज नहीं होते पर ऑन रेगुलर बेसिस ऑन एंड ऑफ यूज होते रहते हैं। तो वो सारे कैटेगरी है ये वाला स्टेज 2। तो आज की क्लास भी वही वाली है, स्टेज 2 वर्ड्स वाली क्लास है। और जहां पर मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ। स्ट्रक्चर जो है, इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड ये सारे के सारे शब्द यूज होंगे, इनसे वाक्य बनेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर इज सेम थ्रू आउट द क्लास। में जो भी शब्द आपको कराऊंगी स्टेज 2 के, उनमें सब में यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। कहाँ बदलेगा और क्या बदलेगा ये मैं क्लास में बताऊंगी। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब का पहला फॉर्म। याद रखिएगा, मॉडल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म ही हमेशा यूज होता है, और उसके बाद अदर वर्ड्स। वाक्य में है वेल एंड गुड, नहीं है और भी बढ़िया। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग आज थ्रू आउट द क्लास फॉलो करने वाले हैं। यही वाला स्ट्रक्चर होता है जो मॉडल्स के साथ नॉर्मल वाले वाक्यों में फॉलो होता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के साथ क्या फॉलो होता है वो मैं क्लास के बीच में कभी बताऊंगी। और आज का होमवर्क आपके लिए ये है कि क्लास में जो भी वर्ड्स मैं डिस्कस करूंगी, वो सारे वर्ड्स जिनमें से जो भी आपको याद रहेंगे वो तो आपको लिखना ही है, साथ में उनका हिंदी का मतलब भी लिखना है नीचे। बिकॉज ये सारे शब्द ना, ये वाली ट्रिक अपनाए, इस तरीके से याद किए बिना नहीं होने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला शब्द है शुड। ये पर्सनली मेरा फेवरेट शब्द है। इनफैक्ट मैं जब इसका आपको मतलब बताऊंगी और इस्तेमाल बताऊंगी, ये आपका भी फेवरेट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन यही काम करते हैं ना, और हमारे आसपास के लोग भी यही काम करते हैं। ठीक है, क्या है शब्द? शब्द है शुड, SHOULD। शुड इसको पढ़ते हैं, मतलब होता है चाहिए। ये चाहने वाला चाहिए नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे कार चाहिए, ये वाला चाहिए नहीं है। ये कुछ और चाहिए है। ये वो चाहिए है जो दूसरे हमें बताते हैं। कैसे? समझो, ये सलाह या उपदेश देने के लिए इस्तेमाल होता है। और बताओ, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति मिला है जिसने सलाह न दी हो या उपदेश न दिया हो? तो ये हम लोग भी देते हैं और हमें मिलता भी रहता है। इसीलिए कहा ना मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मेरा तो काम ही है सलाह उपदेश देना। ठीक है, इसीलिए मेरा फेवरेट है। आपका फेवरेट बना कि नहीं बना वो मुझे कमेंट करके बताओ। तो खैर, जोक से पार, शुड जो है उसका मतलब होता है चाहिए। ये एक मॉडल वर्ब है और इसका इस्तेमाल जो है वो सलाह देने के लिए या उपदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसमें सीधे तौर पर आप किसी को सलाह दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं या इस तरीके का भाव आ रहा है। देखिए, अंग्रेजी में ना फीलिंग्स होती हैं, भाव बहुत जरूरी है। भाव आ रहा है तो भी आप इसकी उस वाक्य की इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त आपको शुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये बताओ वही वाला स्ट्रक्चर है ना जो कराया, वहां यहाँ पर मॉडल लिखा हुआ था, यहाँ पर शुड लिखा हुआ है, बिकॉज शुड जो है वो भी क्या है? मॉडल ही है। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, तो ही सब्जेक्ट हो गया, शुड लग गया, उठना यानी कि वेकअप फर्स्ट फॉर्म हो गया, अर्ली अदर वर्ड्स है। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। अब ये सलाह ही है, उपदेश ही है ना, तो ही शुड वेक अप अर्ली। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। ये तो पता है, ये वाली जो चीज है ना, पोलाइटनेस वाली जो चीज है कि पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, इसको रूल बना देना चाहिए, इसको उपदेश नहीं, इसको रूल बना देना चाहिए, तब कि कोई किसी से किचकिच करे ही ना, है ना। सारे पोलाइट रहें, नमस्कार इस तरीके से बात करें, प्रेम से बात करें, प्रेम से रहें, इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए, है ना। तो इसको तो रूल बना देना चाहिए। खैर, यहाँ पर यह सलाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है कि हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, दे शुड वर्क हार्ड। अगला शब्द है कुड, COULD। एल जो है वो कुड, शुड, वुड तीनों में साइलेंट रहता है। ये कॉमन रूल है तीनों का कि एल का उच्चारण नहीं होगा जब आप बोलोगे। तो कुड जो है इसका मतलब होता है सका, सकी, सके अगर वाक्य में यूज कर रहे हो तो, या पाया, पाई, पाए अगर वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में यूज कर रहे हो तो उसकी अंग्रेजी कन्वर्ट करते वक्त आपको कुड का यूज करना है। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सका या मैं अंग्रेजी बोल पाया, आई कुड स्पीक इंग्लिश, जो कि आप आज से लेकर के अगले 22वें दिन में आप बोलने वाले हो कि हाँ मैं अंग्रेजी बोल पाया, ठीक है। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सका, मैं अंग्रेजी बोल पाया, आई कुड स्पीक इंग्लिश। स्ट्रक्चर विल बी सेम, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पर कुड हो गया आप, ठीक है। चलिए, वह नहीं जा सका, वह नहीं जा पाया। ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर एक नया शब्द आपको दिख रहा है जो कि है नहीं। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सिंपल है ना, नहीं एक नया शब्द आपको हिंदी वाले वाक्य में दिखा तो अंग्रेजी में उसकी अंग्रेजी डाल दो ना। नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है, तो नहीं जा सका, नहीं जा पाया, कुड नॉट गो। वह नहीं जा सका, वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो। सब्जेक्ट प्लस कुड के साथ नॉट लग जाएगा नेगेटिव वाले वाक्यों में, और ये सिर्फ कुड के साथ नहीं है, ये थ्रू आउट सबके साथ, शुड के साथ, वुड के साथ, और भी आगे जो शब्द पढ़ाऊंगी उन सब के साथ ये काम आएगा और इससे नेगेटिव वाक्य बन जाएगा, ठीक है। V1 और अदर वर्ड्स, ही कुड नॉट गो। वे पढ़ाई नहीं कर सके, वे पढ़ाई नहीं कर पाए, दे कुड नॉट स्टडी, दे कुड नॉट स्टडी। अगला शब्द है वुड, WOULD। एल अगेन इसमें साइलेंट है, मतलब होता है गा, गे, गी। वुड उच्चारण होता है, गा, गे, गी इसका मतलब होता है। ये किसी भी वाक्य में संदेह या संभावना जताने के लिए काम आता है। ये भविष्य परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है। मतलब इसके वाक्य में आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों एट द सेम टाइम दिख जाएगा। कैसे? चलिए दिखाती हूँ। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास दी एग्जाम, शी वुड पास दी एग्जाम। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। मॉडल के जगह पे यहाँ पे वुड आ गया, ठीक है। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास दी एग्जाम। तो ये वाला लाइन आप अभी बोल रहे हो, कब के लिए? फ्यूचर के लिए बोल रहे हो। तो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अभी का टाइम क्या है? पास्ट है। क्लियर? आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। ये संदेह जताने वाला वाक्य है। अब बोल के तो व्हाट्सएप आया था क्या बारिश का क्या होऊंगा? नहीं ना, हो सकता है बारिश ना हो, राइट। तो आप संदेह जता रहे हैं, संभावना जता रहे हैं, इट वुड रेन टुडे। अगला शब्द है कैन, जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। ये चारों के चारों इस्तेमाल होते हैं हिंदी वाले वाक्य में, और जहां पर भी ये चारों इस्तेमाल हो जाएं वहां पर कैन का इस्तेमाल होता है। कैन जो है क्षमता, योग्यता, एबिलिटी को दिखाता है। तो जो भी वाक्य क्षमता दिखाने वाला होता है वो वाक्य जो है कैन का इस्तेमाल करके ही बनता है। जैसे तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट कैन, V1 अदर वर्ड्स। वह तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम, शी कैन स्विम।
आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं जो कि कैन से मिलता जुलता है और शब्द है मे। मतलब इसका मिलता जुलता है, इस्तेमाल बिल्कुल नहीं मिलता जुलता है। मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, और ये जो है कैन से कैसे अलग होता है ये समझ लो सिर्फ, ठीक है। तो बाकी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मतलब तो दोनों का सेम है ना। मतलब सेम मतलब दो बार याद करने का कोई बेनिफिट नहीं है। डिफरेंस क्या है ये याद कर लो। डिफरेंस ये है, कैन वाक्य में क्षमता, योग्यता को दिखाता है और मे जो है वाक्य में अनुमति, संभावना या अनुरोध यानी कि परमिशन, रिक्वेस्ट, इस चीज को दिखाता है। जैसे वह जा सकता है, ही मे गो, यहाँ पर संभावना दिखाई जा रही है, पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। स्ट्रक्चर वुड बी सेम, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट, संभावना दिखाई जा रही है कि हाँ हो सकती है देर, वी मे बी लेट। अगला शब्द है मस्ट, जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। ये वाक्य में इस्तेमाल होता है जब आप किसी चीज को जिसको बोल रहे हो उसके ऊपर आप जोर डालना चाहते हो, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, मस्ट लगा दिया, मतलब आप बहुत सीरियस हो इस बात को लेकर के कि उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, यही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम, आई मस्ट हेल्प देम। उन्हें अवश्य कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार, उन्हें अवश्य कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। अगला शब्द है माइट, MIGHT, माइट, जिसका मतलब होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। वाक्य में देखिए कैसे इस्तेमाल होता है, शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। स्ट्रक्चर क्या फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो, वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। अगला शब्द है विल, जिसका मतलब होता है गा, गे, गी। एक बताया जिसका मतलब गागे गी था, वो था वुड, लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शंस थे कि वो सीमित तरीके के वाक्यों के साथ इस्तेमाल हो सकता है, पर विल के साथ ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। वह जाएगा, ही विल गो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रक्चर में। वह जाएगा, ही विल गो, वे घर जाएंगे, दे विल गो होम, वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। अगला शब्द है हमारे पास शैल। अब विल की बात करें और शैल की बात ना करें तो थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी शैल के साथ। शैल का मतलब होता है गा, गे, गी, और इसका इस्तेमाल जो है अब नहीं होता है, तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है। व्यवहारिक तौर पर ना स्पोकन इंग्लिश में अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है। छिटपुट जो है काफी एडवांस लेवल के आप करोगे ना तो फिर वहां पर थोड़ा बहुत कभी कभार इस्तेमाल दिख जाता है, बट मोस्टली इसका यूजेज अब नहीं होता है। तो आपको इसको पढ़ने की, याद करने की, ये समझ लो कि शैल नाम का एक शब्द हुआ करता है और उसका मतलब गागेगी होता है और वो अब इस्तेमाल नहीं होता है। बस यही तीनों पॉइंट याद रखो और आप सॉर्टेड हो बिल्कुल, आपको कोई और दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो करा दी, ये इतने वर्ड्स करा दिए आज। ये सेट ऑफ वर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज 2 में भी प्रायोरिटी वाला वर्ड का सेक्शन है ये, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका आज का होमवर्क आपको याद है ना कि भूल गए होमवर्क ये है कि जितने शब्द मैंने कराए उनमें से जो भी आपको अपनी स्वेच्छा से याद हो उनको आप कमेंट सेक्शन में लिखें उनके हिंदी मीनिंग के साथ, ठीक है। ये आपको करना है, तो जल्दी से कमेंट कर लीजिए और लीजिए। ये थी आज की क्लास जहां पर हमने ये सारे शब्दों को किया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब नहीं किया है, नई जनता जो है, नए लोग जो भी लोग भी हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे जब क्लास 8, 9 से लेकर के 21 तक क्लास आए आपको पता लग जाए और आप ये 21 दिनों का चैलेंज जो है वो पूरा कर पाए। साथ ही 22वें दिन तैयार रहे मुझे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली क्लास में, क्लास नंबर 8।